को अपना संदेश दें। देखिए, ये जो चुनाव है 2023 का, इसको मैं राष्ट्र से लेकर के सिविल लाइन से जोड़ करके चलता हूं। मोदी जी का नाम, कमल का निशान, सिविल लाइंस का सम्मान और भारत माता के स्वाभिमान के लिए ये चुनाव हो रहा है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, भावनात्मक व्यक्ति हूं। निश्चित रूप से कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। असत्य बोलता नहीं हूं, आता नहीं है। और कभी भी किसी तरह का कोई विचार आता है तो मुझे मेरे पूज्य पिताजी और भैरव सिंह जी दिखाई देते हैं। शेखावत साहब कहते थे, जिस दिन कोई व्यक्ति गलत हो गया उस दिन सामने वाले से नजर नहीं मिला सकता। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे मन के अंदर जो कल्पना है वो ये है, एक छोटा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं कितना कर पाऊंगा, मेरे को इस बात का पता नहीं है। वो आप सबके आशीर्वाद पर निर्भर करेगी। लेकिन मैं हमेशा एक विषय को उठाता रहा हूं कि रात को अगर कोई व्यक्ति भूखा सोता है तो हमारे मानव होने पर धिक्कार है। अगर कोई व्यक्ति थाने में पीड़ा लेकर के जाए और वो ये सोचे कि मैं सिफारिश या चेक पैसे लेकर के जाऊं, तो हमारे प्रशासन के ऊपर धिक्कार है। इसी तरह से मैं ये सोचता हूं कि लोकतंत्र के स्तंभों को अगर कुचलने की कोई कोशिश होती है तो यह हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था के ऊपर आघात है। और इसी भावना के साथ में मैं काम करना चाहता हूं। सिविल लाइंस क्षेत्र के मेरे माता पिता समान लोग, नौजवान साथी, मेरे बच्चों की तरह से रहने वाले लोग जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मैंने 1977 के चुनाव कवरेज के अलावा ऐसा कोई मौका देखा हुआ नहीं है। मुझे नहीं कल्पना थी कि जनसंपर्क के अंदर एक एक गली में एक एक हजार लोग खड़े होंगे और वहां पर भारत माता की जय के नारे लग रहे होंगे। ये मेरी कल्पना से बाहर था। शायद ये मौका इसलिए मिला है क्योंकि प्रभु की कृपा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया हुआ था। मेरे मन में केवल ये था कि कोई बात नहीं, प्रभु ने सांगानेर से मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं, इच्छा नहीं होगी। तो इस समय मेरा जो मन है वो केवल ये है कि जब मैं सिविल लाइन क्षेत्र की राणा बस्ती में गया तो आप उम्मीद करेंगे कि गंजी, नाम की गंजी जिस पर 50 छेद हो, एक धूप में काला पड़ गया 8-10 साल का बच्चा फटी हुई नेकर पहन करके, और जब वो जिंदाबाद का नारा लगा रहा था तो मैंने सोचा कि भारत माता, ये क्या स्थिति हो गई। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में लिखा था, जब उनसे सवाल पूछा गया, भवानंद से सवाल पूछा महेंद्र ने कि क्यों कर रहे हो सरकार का विरोध, तो स्वामी भवानंद ने कहा कि जब मंदिर में रखी हुई शालिग्राम की मूर्ति, जब संदूक में रखा गया धन और घर में बैठी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है तो उस राज्य को, उस सरकार को जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। तो मैं कितना कर सकूंगा ये मुझे पता नहीं। आप लोगों का प्रेम रहा तो ये निश्चित है कि उस राणा बस्ती के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था हो, कपड़ों की व्यवस्था हो, और वो होकर रहेगी। इसी सरकार के एक मंत्री को हम सब साथियों ने आपस में बात करके गिरफ्तार करवाने का काम किया था, केवल ये कह कह करके कि एक लड़की के साथ, एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है। हो सकता है मेरे अखबार में इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिल जाते हैं तो ताकत बढ़ जाएगी और उस मंत्री को कुछ साल तक
जेल में रहना पड़ा था। तो यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है, और वो बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। आपका स्नेह, प्रेम, प्यार बना रहे। कभी मैं उम्मीद के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि खड़ा नहीं हूं, मैं जैसा था वैसा रहूंगा। जो मेरे को कोई ब्लैकमेलर कहे, कोई अपराधी कहे, तो मैं तो ये कहता हूं कि मेरे साथियों से किसी से भी, चाहे कोई मेरा कितना ही बड़ा विरोधी क्यों नहीं हो, उसकी आत्मा पर हाथ रख करके पूछ ले कि क्या मैं ब्लैकमेलर हूं। जिस व्यक्ति ने पत्रकारिता के 20 साल तक घर की शाम नहीं देखी, किसी रेस्टोरेंट की जगह नहीं देखी, जो अपने परिवार के साथ सड़क पर जाकर के भोजन नहीं कर सका। हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में घुसे थे तो पत्रिका से दौड़ करके 22 गोदाम की रेलवे लाइन के ऊपर जाते थे और वहां पर 1.5 रुपए का आधा प्लेट भिंडी की सब्जी और 50-50 पैसे की 3 तंदूरी रोटी खाते थे। अगर वही ब्लैकमेल है तो उसका कोई उपाय नहीं है। मैं तो इतना ही आप लोगों से निवेदन करता हूँ। गोपाल सर, कांग्रेस तो 7 गारंटियों पे चुनाव लड़ रही है। 2 रुपए किलो